हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 का अब एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। अब आप लोगों को जीके किस तरह से पढ़ना है, ठीक है? जीके पढ़ने के लिए आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको जीके पढ़ना है। जीके तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे पहले से, लेकिन एक बार और आप लोगों को बता देते हैं किस तरह से पढ़ना है कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। एसएससी एसएससी एमटीएस एमटीएस 2022 एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ठीक है। आ चुका समझ लीजिए, आ ही गया, बता दिया उसमें नोटिफिकेशन में। वो क्या, अप्रैल इंड नहीं तो मई फर्स्ट वीक में हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि डेट बढ़ा था एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। तो मई फर्स्ट वीक, ठीक है। मई फर्स्ट वीक तक आपका हो ही जाएगा हर हाल में, जान लीजिए एग्ज़ाम। तो आप लोगों को वक्त बहुत कम ही बचा है, एक मंथ मान लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा, और क्या। तो एक मंथ आपको मिला है, आपको तैयारी करना है इसमें अच्छे से एकदम। एक ही मंथ मानिए, ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, जान लीजिए। और एक मंथ में किस तरह से तैयारी करना तो बताते हैं आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको जीके में सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले हिस्ट्री लेना है, ठीक है। हिस्ट्री लेना है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको कम से कम डेली 4 पन्ना लूसेंट से 4 पेज रीडिंग देना है। पहले सबसे पहले आधा घंटा रीडिंग देना है सबसे पहले। और रीडिंग दे दिया आधा घंटा, उसके बाद आपको डेली बता दिया आपको 2.5 घंटा देना है जीके में। तो 2.5 घंटा किस तरह से बांटना है बता दे रहे हैं आपको हम। आधा घंटा सबसे पहले 4 पन्ना रीडिंग देना है आपको अच्छे से। पहले हिस्ट्री लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में पहले आधा घंटा 4 पन्ना, एकदम आधा घंटा में 4 पन्ना आपको पहले रीडिंग कर देना है। फिर 1 घंटा आपको उठ के पानी नहीं पी लीजिए, फिर 1 घंटा एकदम सीरियस लेके बैठिए उसको, कि एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड जो लिखा हुआ उसको पकड़ना बढ़िया से। और उसके बाद लूसेंट में जो आपको एक जो आता है लाल रंग का चुकूटा चुकूटा, आप उसको कम से कम पक्का कर लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि उससे बहुत नंबर फंसता है आदमी का। और उसको अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और स्कोर कितना लाना है ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है, कि जीके में कितना स्कोर लाइएगा तो आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको 1 घंटा उसको रीडिंग देना हो गया। तो उसके बाद आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए 10 से 11 पढ़ रहे हैं दिन में, 11 से 12 पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, 1.5 घंटा हो गया। और 1 घंटा पढ़ना रात में पढ़ना, ठीक है। 1 घंटा जो जैसे कि आज पढ़ा है उसको आज रात में रिवीजन कर लिया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद नहीं तो वो पढ़ लेना, और नेक्स्ट डे जाइएगा तो उसको रिवीजन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट दिन न्यूज़ शुरू करना है, 4 पन्ना रीडिंग करना है। और उसके बाद फिर 1 घंटा फिर उसको एकदम बढ़िया से सीरियस पढ़ना है। और रात में जो नेक्स्ट पढ़ा था ना, प्रीवियस डे जो पढ़ा था 1 घंटा, उसको रिवीजन कर देना है, ठीक है। फिर ये हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट डे जाना है, सबसे पहले 4 पन्ना रीडिंग करना है। 4 पन्ना रीडिंग करना है, 1 घंटा सीरियस पढ़ना है। फिर उसके बाद रात में जो पीछे जो एक दिन पीछे जो पढ़ा था 1 घंटा, उसको रिवीजन कर देना है, ठीक है। तो आपका 5 से 7 दिन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सब बढ़िया से सब कुछ एकदम एक एक चीज़ एकदम बढ़िया से पढ़िए आप लोग। और लाल बॉक्स जो लाल डब्बा जो रहता है उसको एकदम मिस करना ही नहीं है हर हाल में, क्योंकि उसी से नंबर ज़्यादा फंसता है, जान लीजिए। उसको कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। वो हो गया। और उसके बाद आपको पॉलिटी में जाना है उसी तरह से, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को पॉलिटी में जाना है, ठीक है। पॉलिटी में जाना है, पॉलिटी में जाना है उसके बाद, मतलब पॉलिटिकल में। तो पॉलिटी में जाना है उसके बाद आपको उसी तरह से करना है। 4 पन्ना पहले रीडिंग देना है, ठीक है। 1 घंटा सीरियस पढ़ना है एकदम। और रात में रिवीजन करना है। इतना आप अगर कर लिया तो आपका बहुत बेहतरीन नंबर आने वाला है। और नंबर कितना लाना है इसी तरह सबको कर लीजिएगा जितना है। मेन इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिएगा, इकोनॉमिक्स से कोई जरूरत नहीं। साइंस लेकिन आप पढ़िए जरूर, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा नंबर फंस रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना कीजिए। और उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर कैसे तैयार करना, ठीक है। करंट अफेयर कम से कम आप करंट अफेयर्स कम से कम आप जनवरी से, ठीक है, जनवरी नहीं मार्च से ले लीजिए, ठीक है। मार्च 22 मार्च 22 से आप ले लीजिए। और डेली स्पीडी का एक बुक आता है, ठीक है। एक दिन में एक मंथ, एक दिन में एक मंथ का आप लीजिए, डेली डेली पढ़िए। रीडिंग की नहीं, सिर्फ आप 12 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। 12 दिन में फिर नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, आप हो जाओ उतना, ठीक है। डेली एक दिन स्पीडी का एक बुक लीजिए आप, ठीक है। 60 65 रुपये 70 रुपये में देगा जो देगा, आप उसको लीजिए। और डेली एक मंथ, हर मतलब एक दिन में एक मंथ का कंप्लीट कर दीजिए। रीडिंग डालिए ना सिर्फ आप, बढ़िया से। लेकिन ये नहीं कि एकदम खाली पढ़ लिया ऐसे झूठो मूठो, बढ़िया से रीडिंग डालिए, ठीक है। पढ़िए, मतलब कि एक दिन में एक मंथ का
टान दीजिए यहाँ से, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का सुन रहे हैं कि अभी CHSL का भी एग्जाम होता है तो उसमें अच्छा वेटेज था, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी बढ़िया से रहा तब ना कुछ उपाय है। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए, वहाँ से उतना कर लीजिए जितना बता रहे हैं हम, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, जान लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। और कितना नंबर आपको लाना है, कम से कम आपको नंबर लाना है, अगर आप OBC हैं तो कम से कम आप 15 नंबर तो कम से कम लाना है, OBC है तब। और जनरल है तो 18 ले चलिए आप, क्योंकि देख लीजिए पैटर्न, इधर पैटर्न बहुत बड़ा रोल करेगा, जान लीजिए। ये मत सोचिए कि कोई मेरे से बहुत ज़्यादा तैयारी किया है, बहुत दिन तैयारी कर रहा है, वो सब कुछ नहीं। पैटर्न के हिसाब से जो ढल गया वहाँ पे, जो एग्ज़ाम में पैटर्न के हिसाब से ढल गया, समझ लो वो महारथी है तब। क्योंकि पैटर्न ही आपका खेल बिगाड़ देगा, अच्छा पढ़ने वाला का खेल बिगड़ जाएगा, जान लीजिए। वहाँ पर डील कौन करता है पैटर्न के हिसाब से, वही सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों को ऐसे करना है। उसके बाद आप लोगों के अगर OBC हैं, आप OBC हैं, अगर OBC है तो आप कम से कम 15 नंबर, टारगेट तो आप 18 नंबर लेके चलिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए। और जनरल है तो हो जाएगा, इतना 18 में हो जाएगा सिलेक्शन, ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।